इलाके में तेज हवा का तूफान आया। नौगाम, किपरन, वेरीनाग और डूरू समेत शहबाग के दर्जनों इलाकों में सैकड़ों मकानात और दीगर ढांचों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं से मकानों की छतों को शदीद नुकसान पहुंचा है और कई इलाकों में दरख्त भी उखड़ गए हैं। इन इलाकों में बिजली बड़े पैमाने पर मुतासर हुई है। मुतासरा खानदानों ने इंतजामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द नुकसान का तखमीना मुकम्मल किया जाए ताकि इन्हें फौरी इमदाद फराहम की जा सके। मौसम का कहर वेरीनाग और डूरू इलाके पर इस कदर पड़ा है कि आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ आंधियाँ थी और इन आंधियों की वजह से जो नज़दीकी मकानात थे उनके छत उड़ गए हैं और जो दीगर स्ट्रक्चर्स थे उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि जो पेड़ है वो भी अपरूट हो गए हैं, यानी कि जड़ से वो उखड़ गए हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में काफ़ी खौफ और हिरास का माहौल भी पाया जा रहा है। और ये एक मकान का मंजर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस मकान की छत जो है वो तबाह हो गई है और तेज़ आंधियों की जद में आ गई है। और ये किस्मत वाली बात ये है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान जो है उसका बहुत अंदेशा है और इस वजह से ये लोग जो है काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। यहाँ पे तकरीबन 10-15 मकानों का नुकसान हुआ है और जिसमें एक मस्जिद शरीफ या 2 मस्जिद शरीफ भी है और गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। बहुत पेड़ गिरे थे रास्ते में। जो मेन रोड है, जो नेशनल हाईवे लिंक रोड है अनंतनाग से लेकर वेरीनाग तक, इसी रोड में तकरीबन नियर अबाउट आप मानो कि 10-15 पेड़ गिरे थे सुबह से, वो हमने उठाए हैं और गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा मकानों के छत भी उड़े हैं, 10-15 मकान, एक मस्जिद शरीफ और बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब हम LG गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि वो इनको पूरी तरह इनका जायजा ले और नुकसान दे इनको। तरफ कहा बाकी जानी नुकसान वात किया माली नुकसान गो जान बची तो लाखों पाई तो वहीं क्या शुद्ध ये आसान एडमिनिस्ट्रेशन गोसा असेसमेंट पूरी होना अहनज यही बोल गुजारिश यह शुभ सान खतर नुकसान गोस नुकसान वातन। जिस तरह से मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है उसी तरह से हमने कई इलाकों में देखा कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी अपरूट हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ADV रोड यानी कि वेरीनाग जो अनंतनाग रोड है उसका मंजर है और यहाँ पर किस तरह से जो दरख्त है वो अपरूट हो गए हैं, जड़ से उखड़ गए हैं। और ऐसे में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बिजली का अमला है महकमे PDD का वो भी ऑन टोज है और उनकी भी ये कोशिश है कि जहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ है बिजली ढांचे को तो उस नुकसान से भी निपटा जाए, उसका भी असेसमेंट लिया जाए और जल्द से जल्द जो बिजली सप्लाई है उसको भी पूरी तौर पर बहाल किया जाए। हमारे साथ एक बाशिंदे यहाँ के क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत कोशिश करें, जल्द पावर रेस्टोर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत से दरख्त जो है आज आफत आई है ऊपर वाले की तरफ से, हम जल्द इंशाल्लाह हमारा रेस्टोर करेंगे। हम बहुत कोशिश करें, इस वक्त हम फिलहाल रोड रेस्टोर करेंगे। वैसे हमारी भी यही उम्मीद है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका फौरी तौर पर नोटिस लेगा और एडमिनिस्ट्रेशन जो है असेसमेंट के बाद जो मुतासरीन यहाँ पर है वो मुआवजे का भी मुतालबा कर रहे हैं तो उनको भी भरपूर मुआवजा जो है वो फराहम किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए शाहबाद वेरीनाग से मुदस्सिर कादरी। और त्राल में भी गुज़िश्ता शब ही शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बस स्टैंड त्राल में ड्रेनेज सिस्टम नाकिस होने की वजह से स्टैंड में पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे अच्छे से ड्रेनेज को मैनेज नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स भी है, जो बाकी पेडिस्ट्रियंस है, जो राह गुजर है, उनको तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप देखो बारिश हुई ही नहीं तो यहाँ पे वाटर लॉजिंग हो रही है काफी सारा। और राजौरी जिले में कल से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर राजौरी जिले के केलर इलाके में लैंड स्लाइडिंग से काफी नुकसान पहुंचा है। पानी की सतह में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। इंतजामिया ने मैदानी और पालाई इलाकों में रहने वाले लोगों को मूसलाधार बारिश के बाद अलर्ट रहने का मशवरा दिया है। मौजूदा सख्त मौसमी हालात की वजह से जिला राजौरी के तमाम स्कूल 2 तारीख तक बंद रहेंगे। पहले से अहकाम जारी कर दिए गए। 2 दिनों से राजौरी जिला में भारी बारिश की वजह से हाईवे पर कई जगह पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। इस वक्त मैं राजौरी जम्मू पुंछ हाईवे पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से लैंड स्लाइडिंग जो है वो हुई है। ये जो पहाड़ हैं ये
सड़क में आकर गिरे हैं और इससे जो है वो यातायात कुछ देर तक प्रभावित रहा। हालांकि मशीनरी की साथ जो है वो यहाँ पर BRO की मशीनरी फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँची और इन पत्थरों को यहाँ से हटाया गया, लेकिन अभी भी पत्थर जो हैं वो अभी भी स्टोन जो हैं वो यहाँ पर गिर रही है। ज़िला प्रशासन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है और तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश जो है वो आज दिया गया है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल राजौरी ज़िला में आज भारी बारिश की वजह से बंद रहेंगे। इसके साथ साथ एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और जिला पुंछ में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी आई है। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में पहाड़ियों और दीगर इलाकों में मुसलसल 2 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कई बालाई इलाकों में बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। मेंढर और दीगर मकामात से निकलने वाले नदी नालों में पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। लोगों को दरियाओं के करीब रहने वालों को खासतौर से मुतनबह किया गया है कि अगर पानी की सतह बढ़े तो होशियार रहें और अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो फौरी तौर पर इंतजामिया और पुलिस से राब्ता करें। मुसलसल बारिश के बायस आम जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर है। कल से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण हमारे मतलब पहाड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इन लोगों की जो है भरपाई की जाए। और दूसरा, कल से बिजली का जो है बिल्कुल कटौती की हुई है उसको रिस्टोर किया जाए। लोगों को काफ़ी राजौरी कुटरनका रोड पर मुनव्वर गाला इलाके में मुसाफिर बस लैंड स्लाइडिंग मालबे के नीचे दब जाने की वजह से 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। हालांकि सभी मुसाफिर खतरे से बाहर हैं और ये बस कुटरनका राजौरी जा रही थी, इसी दौरान हादसा पेश आया। और रामसू के इलाकों में गुज़श्ता रात से बारिशों और तेज हवाओं की वजह से रिहायशी मकानों, स्कूल और अस्पताल इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवा की वजह से दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं और इमारतों की छतें तबाह हो गई हैं। हाई स्कूल कमला तरगाम, मिडिल स्कूल कटजी, मिडिल स्कूल टैनका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मंगत और दारुल उलूम गौसिया फरीदिया बटोट की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। जिला रामबन के चक सरबगनी, खड़ी, मंगत, पोगल, परस्तान में तेज हवा से कई रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जमीन के खिसकने और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने से मकानों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। खड़ी तहसील में सड़क पर खड़ी कई कारों को भी नुकसान पहुंचा है। जिला कुलगाम के पहाड़ी इलाका नूराबाद में जबरदस्त तूफान और तेज हवाओं के चलने से कई मकामात तबाह हो गए हैं, जबकि कई मकानों के छत भी उड़ गए, जिससे भारी नुकसान का खदशा है। अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर जम्मू कश्मीर अब्दुल मजीद पटर ने हालात का जायजा लिया और तशवीर जाहिर करते हुए सरकार से मुतालबा किया है कि नुकसान ज़्यादा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर मुतासिरीन की मदद की जाए और इन्हें भरपूर मुआवजा अदा किया जाए। यथ वाव तूफान तो पश वो सोरे नुकसान गो गवर्नमेंटस अपील कर LG साहबस ते अपील कर DC साहबस ते अपील कर क्या मदद गरीब यह सुबह सुबह वोत यह 1 बजे डून पश तुलित अहन ये जान हेर वथित पश अस वो द्राय और नबर वेबर वन क्या वो पन्न यह सा यह दुकान ना तम नश बचे अल्लाह ताला कोर सहल। नागहानी आफत नाजिल हुई है पूरी कंस्टिट्यूंसी जमाल हांडीपोरा में, खासकर नंदी मरग एरिया, नंदी मरग A और B में बहुत सारे घरों के छत उड़ गए हैं। और हल्का इंतखाब DH पोरा के कई इलाकों में तूफानी हवाओं और तेज बारिशों से कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीना इतू ने आज कई इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन की बाज़ाबादकारी और इनकी मदद का मुतालबा किया। इन्होंने सरकार और इंतजामिया पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द लोगों के मसाइल का इजाला करे और उसे मुमकिन बनाए और इनकी भरपूर मदद करें। मैं इस टाइम लंगखुल दबदबन यारिखा सिरदुन में हूँ, जहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। ये जो आज ये जो तूफ़ान आया है, आंधी एक आई है, जिसकी वजह से मंजगाम में, हालन में, लंगखुल, दबदबन, नंदी मरग में, यारिखा में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। काफ़ी मकान जो है वो तहस नहस हो गए हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस वक्त घरों से बाहर हैं, लोग डर रहे हैं। मेरी गुजारिश है LG एडमिनिस्ट्रेशन से जितना जल्दी हो सके ऑन स्पॉट जो है कंसर्न DC साहब या जो भी ऑफिसर्स हैं वो विज़िट करें और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त काम। और श्रीनगर